लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन खतरनाक घाटों की सूची जारी कर सकता है, जबकि विधि व्यवस्था को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया है। घाटों के अलावा महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शनिवार को विभिन्न घाटों का जायजा लेने डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एएसपी शुभम आर्य, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेंद्र कुमार सागर, सदर एसडीओ धनंजय कुमार समेत कई अधिकारी निकले। इस दौरान अधिकारियों ने घूम कर घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सबसे पहले बरारी गंगा घाट का जायजा लिया और ड्यूटी में तैनात अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने नाव से सबौर और उधर आगे देखा है और फिर शहर से होते हुए, और हम लोगों का यहाँ अभी समाप्त हो रहा है। पुनः हम लोग अन्य ग्रामीण क्षेत्र के घाटों पे भी जो है संबंधित पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग लगातार निरीक्षण करा रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग देखेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। एसडीआरएफ की टीम है, घाट वगैरह पे बैरिकेडिंग हो रही है, गोताखोर नाव लगाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेगा। पूजा समिति के लोग आप देख ही रहे हैं कितने एक्टिव हैं। सब लोग एक बिल्कुल जो छठ में जो एक माहौल होता है कि सब लोग अपने सहयोग से दे करके और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से छठ पूजा का आयोजन करते हैं, तो वही माहौल देखने को मिल रहा है और बहुत बढ़िया से पूजा संपन्न होगी। बस इसमें मेरी एक अपील है, चूँकि इस बार पानी बढ़ा हुआ है, गंगा नदी में भी, कोसी में भी, अन्य जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पानी आता है, कोई धार हो या कोई नहर हो, सब में पानी ज़्यादा है। तो बच्चों को नदी में या पानी वाले स्थान में अकेले मत जाने दीजिए। जहाँ खतरे का निशान है, बैरिकेडिंग की हुई है या लोगों को पता है कि इसके आगे पानी ज़्यादा है, तो वहाँ किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति ना जाए। कोई अगर जाता है तो उसको रोके, क्योंकि डूबने की घटनाएं होती हैं। अभी हम लोग ज़िले में पिछले कई दिनों से सबौर में भी घटना हुई, कहलगांव में भी हुआ, उधर नौगछिया में भी हुआ, गोपालपुर में। तो हम लोगों ने देखा है कि छठ के पर्व पर ये खुशी का त्यौहार जो है मातम में बदल जाता है। तो ये सब लोगों से मेरी अपील है कि बच्चों को अकेले पानी में ना उतरने दें, ध्यान रखें और बिल्कुल जो है जिसको तैरना नहीं आता है वो पानी में ना जाए। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि घाट पर फोर्स के साथ दंडाधिकारी एवं वीडियोग्राफर की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात रहेगी। एसएसपी ने कहा कि शहर में जाम की समस्या न हो, इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था की गई है। घाट पर फोर्स की, दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी है, पैरामिलिट्री की कंपनी आई हुई है एसएसबी की, उसकी भी 4 क्यूआरटी 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात है। जिला का दंगा निरोधी बल को भी क्यूआरटी के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा घाट तक आने के जितने भी रास्ते हैं, महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भी फोर्स को लगाया गया है। कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, उन पॉइंट के आगे गाड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ ड्रॉप गेट लगाकर सभी गाड़ियों को वहीं रोककर पार्किंग करा दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। जो भारी वाहन है उनको शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा कल और परसों 2 दिन के लिए। शहर में 2 दिनों के लिए भारी वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। छठ घाटों पर आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इधर चंपा नदी घाट और नाथनगर घाट की व्यवस्था देख जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी बाबूराम ने संतुष्टि जताई। साथ ही डीएम ने सीओ, बीडीओ और अभियंता को घाट पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अधिकारियों को बताया कि वर्ष 1983 से इस घाट की साफ सफाई पूजा समिति की देखरेख में होती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस घाट पर प्रत्येक साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने आते हैं। इसके अलावा यहाँ देश की गंगा जमुनी तहजीब का रंग भी दिखता है। मौके पर देवाशीष बैनर्जी, भावेश यादव, अशोक राय, प्रमोद सिन्हा, सिया रामदास, पप्पू हरी समेत पूजा समिति से जुड़े कई लोग मौजूद थे। चंपा नदी घाट एवं विभिन्न घाटों का हमारे जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, नगर आयुक्त महोदय, एसडीओ साहब, एएसपी साहब, तमाम प्रशासन के लोग पूजा समिति को भरपूर सहयोग करती है। 1983 से ये चंपा नदी घाट जो हमारा गंगा जमुना तरजीज, जैसे जिस प्रकार दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद हो, बकरीद हो, शांति, सद्भाव, भाईचारा का नाथनगर भागलपुर इतिहास रचने का काम किए हैं। हम दोनों भाई शांति सद्भाव से सभी पर्व मनाते हैं। छठ पूजा में भी शांति सद्भाव से हमारे सारे पर से हम नगर आयोग से मांग किए हैं कि हमें जो मिलता है उसको दुगुना कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ
बहुत खर्च होता है। भागलपुर पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक सवारी बस से गांजा बरामद किया। वाहन चेकिंग के दौरान 0 माइल पुल के समीप यात्री बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा माफिया पूर्णिया से भागलपुर बड़ी मात्रा में सवारी बस से गांजा लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। वही गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 0 माइल काली मंदिर के आगे एक संदेही बस को रोककर तलाशी ली, जिससे 1 क्विंटल 29 किलो गांजा समेत 6 गांजा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यात्री बस के अंदर बने तहखाने में गांजा छुपा कर रखा गया था। इधर सिटी एसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान यात्री बस से भारी मात्रा में गांजा 47,000 रुपए नगद के अलावा कारोबार से जुड़े राम बालक शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, विष्णु कुमार, रवि कुमार, प्रभात कुमार और सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। आज दिनांक 29 तारीख की सुबह हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बस के माध्यम से पूर्णिया से भारी मात्रा में गांजा लेके कुछ तस्कर लोग आ रहे हैं। उस पर फिर हमने छापामारी टीम का गठन किया, जिसमें कि एसएचओ कौशल भारती, उसके अलावा सीआईटी टीम के भी जवान सब शामिल हुए। और जब हम बस की हमें सूचना मिली कि बस जब पहुंच गई यहाँ पे, तो बस की जब छापामारी बस की जब हमने जांच करनी शुरू की, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी कंटेनर में अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने गांजा छुपा के लेके आ रहे थे, जिसमें कई बार कैंट का जो प्यूरीफायर होता है उसे खाली करके उसमें भी भर के गांजा लेके आ रहे थे। उसके अलावा भी टैंकर के माध्यम से, एक टैंक है उसके माध्यम से उसे खाली करके उसमें भर के लेके आ रहे थे। और कुछ अन्य मेथड थे जिसमें कि बैग में लेके आ रहे थे। तो ऐसे ही हमने कुल मात्रा 129 किलो गांजा आज जब्त किया गया है। और इसमें 6 लोग जो हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। बिहार में आमतौर पर सभी पर्व त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन छठ पर्व बिहारियों के लिए बेहद खास है। हिंदू धर्म में उगते सूरज की पूजा तो आमतौर पर की जाती है, मगर ढलते सूरज की आराधना विशेष रूप से बिहार में होती है। पवित्रता, शुद्धता और आस्था का महापर्व छठ बिहारी संस्कृति की सुंदरता को बढ़ाता है। वहीं 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा को लेकर भागलपुर बाजार शनिवार को गुलजार दिखा। पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में छठ व्रतियों की भीड़ लगी रही। सूप, फल, फूल, नारियल, गन्ना, बद्दी समेत पूजा के सामानों की जमकर बिक्री हुई। छठ के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना का प्रसाद बनाकर छठ मैया की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की। खरना के दिन खीर, रोटी, केला और गुड़ प्रसाद के रूप में बनाया जाता है, जिसे छठ व्रती महिलाएं विधि विधान के साथ खरना पूजन कर प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके साथ ही आज से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। बता दें कि रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भागलपुर समेत पूरा बिहार छठ के रंग में रंगा नजर आ रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही शहर के घाटों की सुरक्षा, ट्रैफिक रूट, पार्किंग को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। इधर भागलपुर शहर के करीब 40 छठ घाटों को अंतिम रूप देने के लिए नगर निगम ने पूरी ताकत लगा दी है। स्थानीय पूजा समिति के सदस्य भी अपने स्तर से काम करा रहे हैं। दलदली घाटों पर जेसीबी से काम कराया जा रहा है। पुल घाट और सीढ़ी घाट पर इस बार स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पुल घाट पर लगभग आधे हिस्से में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए सीढ़ी तोड़ दी गई है। घाट के पूर्व हिस्से में कच्ची घाट को तैयार किया गया है। वहीं गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में दलदल और गंदगी की समस्या के बीच इस बार श्रद्धालुओं को पूजा करना पड़ेगा। बाढ़ ने गंगा घाटों की सूरत बिगाड़ दी है। बरारी सीढ़ी घाट, पुल घाट और मुसैरी घाट को छोड़ दें तो शहर के अधिकांश घाटों तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। श्रद्धालुओं को होने वाली परेशानी का अंदाजा नगर निगम और जिला प्रशासन को भी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालु
अर्घ देने के लिए भागलपुर के विभिन्न घाटों पर आते हैं। वहीं नगर निगम रोशनी शाखा के प्रभारी शब्बीर अहमद ने बताया कि घाट पर रोशनी के लिए वेपर लाइट और स्नान घर की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। साथ ही जेसीबी और मजदूर लगाकर गाद हटाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि गंगा के घाट के नजदीक लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रशासन का दावा चाहे कुछ भी हो, लेकिन घाट के सामने अर्घ डालने में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होगी। मुसहरी घाट में नगर निगम की ओर से व्यवस्था की गई है, लाइट की व्यवस्था है, वीआईपी पंडाल की व्यवस्था है, वीआईपी चेयर वगैरह लगाए हैं, स्नानगिरी बनाए हैं, कपड़ा बदलने का जो होता है, गंगा माँ दूर चली गई है, उनको काट कर हम लोग अपनी तरफ ले लिए हैं। यही सब व्यवस्था है। बदलते मौसम में बच्चों का विशेष ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ठंड की शुरुआत होते ही सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे तरह तरह की वायरल बीमारी होना शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। साथ ही लोगों को समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे। यह परामर्श शनिवार को भागलपुर बरहपुरा ईदगाह मैदान में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों ने दिया। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण के बैनर तले लगाए गए हेल्थ कैंप में वार्ड नंबर 33 के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव के टिप्स दिए। साथ ही निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध रही। हेल्थ कैंप में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाम रब्बानी जौहर, सर्जन डॉक्टर हारून रशीद, फिजिशियन डॉक्टर कलाम, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्रानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह, फिजिशियन डॉक्टर आईजे खान, डॉक्टर अजय झा, डॉक्टर रुबीना जफर समेत कई चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। मौके पर राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण के ताहा हफीज जानी और काजी मोहम्मद इकबाल ने बताया कि आगे भी इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी एनुल हुदा, मिंटू कलाकार, अफसार, काजी अली जिन्ना, सद्दाम, इम्तियाज, सोनू, आजाद समेत कई लोग मौजूद थे। आज दिनांक 29/10/2022 को बरहपुरा ईदगाह मैदान में राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के बैनर तहत जो है हम लोगों ने हेल्थ कैंप का आयोजन किया, फ्री हेल्थ कैंप का। इसमें जो है सारे फील्ड के डॉक्टर, चाहे वो बच्चे के डॉक्टर हों, सर्जन हों, पीडियाट्रिक्स हों, जो भी हों, गायनी हों, सारे लोगों को जो है बुला करके फ्री स्वास्थ्य जो है सेवा हम लोगों ने दी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे जिला उपाध्यक्ष जो हैं, ठीक है, काजी मोहम्मद इकबाल साहब हैं, इनका है। हम इस संगठन में जो है प्रमंडल अध्यक्ष हैं, मेरा नाम मोहम्मद ताहा हाफिज हुआ, और बाकी सारे सदस्यों का भी योगदान है और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से शनिवार को लहरी टोला में सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल और पूजन सामग्री का वितरण किया गया। वहीं सूप और साड़ी मिलने के बाद मौके पर मौजूद छठ व्रतियों ने खुशी जाहिर की। संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने सभी छठ व्रतियों को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे लोग प्रत्येक साल खरना पूजन के दिन करीब 200 सूप वितरण जरूरतमंदों के बीच करते हैं। वहीं भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने सामाजिक संगठन जन ज्योति नवयुवक संघ के कार्यों की सराहना करते हुए व्रतियों के बीच सूप का वितरण किया। इस दौरान संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, संरक्षक मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद असगर, हर्षवर्धन, इंदु सिंह और पिंकी देवी ने भी सहयोग किया। जन ज्योति नवयुवक संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के इस त्योहार में समाज के सभी लोगों की श्रद्धा होती है, क्योंकि यह पवित्रता और स्वच्छता का महापर्व है। डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने बताया कि यह प्रकृति और संस्कृति से जुड़ा पर्व है। गौरतलब है कि पिछले 15 साल से लहरी टोला में जन ज्योति नवयुवक संघ की ओर से छठ के अवसर पर व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाता है। मौके पर वीरेंद्र कुमार शाह, संजय शर्मा, अमरीश साव, प्रकाश शाह, ब्रजेश किशोर शर्मा, संजय सिंह, सैयद जीजा हुसैन, सैयद जावेद, राजू गोइंका, अमर आहूजा समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, इस संस्था के द्वारा पिछले कई वर्षों से छठ महापर्व के अवसर पर नहाय खाए के दिन से ही कद्दू वितरण के साथ ही खरना के दिन सूप और पूजन सामग्री, फल वगैरह के साथ महिलाओं छठ व्रतियों के लिए साड़ी समेत सब श्रद्धापूर्वक लोग वितरित करते आ रहे हैं और यह पहला मौका नहीं है। इस संस्था के द्वारा यह जो सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, हम सब लोग उसकी सराहना करते हैं और आप सबों को मालूम है कि छठ महापर्व कहा जाता है
और यही एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग उगते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं और डूबते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के करने से सारे शारीरिक विकार भी दूर होते हैं। तो एक बहुत बड़ा पर्व है जो कि शुद्धता, स्वच्छता और अनुशासन का भी परिचायक है। तो इस मौके पर मैं अपनी ओर से इस संस्था की पूरी टीम को, यहाँ पे भाई जयप्रकाश जी, बबलू जी, यहाँ के और भी अन्य लोग, सभी संस्था के लोग जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और समाज के भी सब लोगों का बहुत सहयोग रहता है और बड़ी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आकर पूजन सामग्री यहाँ से श्रद्धापूर्वक प्राप्त करते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जनज्योति नवयुवक संघ हर साल की भांति इस वर्ष भी लगभग 200 सूप, 200 नारियल एवं पूजन सामग्री और प्रत्येक छठ व्रतियों को एक एक साड़ी पिछले लगभग 15 वर्षों से देती आ रही है और आज भी वो देने का कार्य हम लोग करेंगे। और यहाँ के मोहल्ले सारे मोहल्ले वासी, हमारे लहरी टोला समाज के साथ सभी लोग सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। रोड की सफाई और पूरी छठ की तैयारी हम लोग सब मिलजुल कर रहे हैं। सूर्यदेव की आराधना और छठी मैया की पूजा का महापर्व नहाय खाए के साथ शुक्रवार से शुरू हो चुका है। कोरोना काल में पिछले 2 साल से छठ पर्व फीका जरूर रहा, लेकिन इस बार हालत में सुधार है और यही कारण है कि बिहार समेत देश विदेश में लोक आस्था के महापर्व को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं छठ के अवसर पर शनिवार को भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 42 के निवर्तमान पार्षद सरयुग प्रसाद शाह ने अलीगंज बौसी रोड स्थित अपने आवास पर छठ व्रतियों के बीच गेहूं और चावल का वितरण किया। पार्षद सरयुग प्रसाद ने बताया कि वे अपने निजी फंड से पिछले 32 वर्षों से छठ व्रतियों के बीच अन्न बांट रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रत्येक साल वे छठी मैया की कृपा से 25 क्विंटल गेहूं और 20 क्विंटल चावल करीब 500 जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण करते हैं। इस बार पूजन सामग्री बांटने के दौरान वार्ड नंबर 27 के निवर्तमान पार्षद मोहम्मद उमर चांद और वार्ड नंबर 32 के निवर्तमान पार्षद हंसल सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जब वे एफसीआई में काम करते थे तभी से इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि पैदा हो गई और तब से लेकर आज तक उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से छठ व्रतियों के बीच सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, जो छठी मैया की कृपा से आगे भी जारी रहेगा। जबकि हंसल सिंह और उमर चांद ने वार्ड 42 के पार्षद सरयुग शाह के कार्यों की सराहना की। समाजसेवी सरयुग प्रसाद की माने तो भगवान भास्कर की आराधना लोग बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, जिसमें गरीब और अमीर के बीच कोई भेद नहीं रहता। ये ऐसा पर्व है जिसमें सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर सहयोग देते हैं। जबकि छठ व्रतियों को पूजन सामग्री बांट रहे विदुर शर्मा, राहुल कुमार, रोहित कुमार और माही कुमारी ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि सामग्रियों के अभाव में लोक आस्था के महापर्व को करने से कोई भी गरीब वंचित न रहे। इधर अलीगंज, कुतुबगंज, सालेपुर, गौरा चौकी, महेशपुर, गंगटी समेत आसपास के इलाके से पूजा का सामान लेने पहुंचे लोगों ने सरयुग प्रसाद शाह के दरिया दिली की जमकर प्रशंसा की। सरयुग शाह ने सभी संपन्न लोगों से जरूरतमंद छठ व्रतियों की सहायता करने की अपील की। ये जो है 32वां साल हो गया और गरीब गुरुओं के लिए जो है ये वितरण कर रहे हैं और वो सहाय जो निर्बल है, जो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए जो है मेरा ये बांटने का ये है। 20 कुंटल जो है गेहूँ और 10 कुंटल चावल यदि घट भी जाता है तो फिर हम ला करके बांटते हैं, किसी को खाली नहीं जाने देते हैं द्वार पर। आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। बिहार के साथ ही पूरे देश में इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं छठ के दिनों में गीतों की भी खूब धूम रहती है और इसी को देखते हुए एक के बाद एक छठ गाने रिलीज किए जा रहे हैं। इसी बीच भागलपुर की बेटी बेबो सिंह द्वारा गाया गया गीत पहले सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। बता दें कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेबो सिंह नाथनगर के रहने वाले अभिनंदन सिंह की पुत्री है। बेबो के पिता अभिनंदन सिंह और मां सुधा सिंह ने बताया कि बेबो को कई सिंगिंग शो में प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। रविवार को न्यूज अंग बिहार अपने खास एपिसोड अंग की शान में भागलपुर की बेटी बेबो सिंह द्वारा छठ पर गाए गए गीत का पूरा वीडियो दिन के 12 बजे से दिखाएगा। नमस्ते, मैं बेबो सिंह न्यूज अंग बिहार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि मुझे इस आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।